हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी, जो कि थोड़ी वियर्ड एनर्जी है, जो कि आपको राइट नाइट में भी थोड़ी सी वियर्ड एनर्जी लग रही होगी। जैसे आपको इस तरीके का फील हो रहा होगा कि मुझे अकेलापन चाहिए, या तो मुझे कहीं से शांति चाहिए, मुझे यहाँ से निकलना है कहीं ऐसी जगह जहाँ मुझे सुकून मिल पाए। कुछ ऐसी एनर्जी वियर्ड थी नाइट में। और राइट नाउ की एनर्जी में कहूँ तो आपके पार्टनर थोड़ा सा ट्रिगर वाले फेस में आ रहे हैं, मतलब कि पेरेंटली तरफ से उनके ऊपर कुछ ट्रिगर किए जा रहे हैं, या कुछ फाइट को लेके हो सकता है कि घर में कुछ इशू को लेके या कुछ तो इशू क्रिएट किया गया है, जिसकी वजह से आपके डीएम का जो हाल है फ़िलहाल, वो इतना मजबूर हो गए कि वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग हो सकता है कि आपको लेकर कर रहे हो सकता है कुछ ऐसे पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिनको लेके या तो उनको ताने मारे गए हों, कुछ तो ऐसी चीज़ है जो दोनों चीज़ों में सोच विचार कर रहे हैं। बढ़ना आपके साथ है, लेकिन पीछे भी देखना है कि पीछे क्या क्रिएट हुआ। ठीक है जी, पास्ट को छोड़ के प्रेजेंट और फ्यूचर की तरफ बढ़ना है। प्रेजेंट को भी देख रहे हैं, फ्यूचर का भी सोच रहे हैं। इस टाइम उनके दिमाग में तीनों चीज़ें चल रही हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। वो चीज़ दोहराना नहीं चाहते जो पास्ट में उन्होंने गलतियाँ की और जिनका नतीजे उनको बहुत ही गलत तरीके से मिले थे, रिजल्ट गलत मिले थे। अब उन्होंने प्रेजेंट में रहना सीखना है। वो चाहते हैं कि मैं अपने पार्टनर के साथ रहूं और फ्यूचर भी उनके साथ देखूं। मुझे प्रेजेंट और फ्यूचर चाहिए, मुझे पास्ट का कुछ नहीं चाहिए। मुझे ये ट्रिगर नहीं चाहिए, मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। इस तरह की क्रिएशन उनके माइंड में ओवर थिंकिंग बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर हो सकता है कि कुछ ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट करने का। या तो डिवाइन की तरफ जाएंगे, कुछ मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद जहाँ भी उनका मन करे वहाँ जा सकते हैं शांति के लिए, क्योंकि इंटरनली ना वो आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, आपके सपोर्ट चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन वो आपको भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। जो उनके दिल की बात है ना रियलिटी में, वो आपको भी नहीं बता पा रहे हैं। वो इतना मजबूर हो चुके हैं कि वो चाहते सब कुछ है लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, और इसी वजह से आपका थॉट ब्लॉक हो सकता है राइट नाउ। ठीक है, उन्हें ये भी लगता है कि मेरे साथ जो पास्ट में इतनी चीज़ें गलत हुई, तो कहीं ना कहीं मैंने अपने ही लिए क्रिएट कर रखी थी। मैं वो ज़रूर से ज़्यादा डिपेंडेंसी में था कि सबको अच्छा समझता रहा, सबके लिए करता रहा, लेकिन मेरे जब वक्त आया तो किसी ने मेरा सपोर्ट ही नहीं किया। और जिसने मेरा सपोर्ट किया, जिन लोगों की वजह से मैंने उसके ऊपर उनको छोड़ा, या उनके साथ में अपना टाइम स्पेंड नहीं किया, या उनके साथ मैंने उनको इग्नोर किया या प्रायोरिटी नहीं दी, उसकी वजह से मेरे डीएफ के साथ जो गलत किया गया, वो उसके लिए भी साथ सोच विचार कर रहे हैं। ये सब ओवर थिंकिंग क्रिएशन हो रही है, अभी भी उथल पुथल चल रही है माइंड में, जिसकी वजह से वो जस्टिस चाहते हैं अपनी डीएफ को देना। लेकिन अब भी वक्त है कि वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ प्लान्स हैं उनके माइंड में आगे फ्यूचर को लेके, प्रेजेंट और फ्यूचर को लेके बारह माइंड सेट विचार चल रहा है। अभी कुछ चीज़ें होंगी जो आपके सामने रिवील होंगी। थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बड़ी यहाँ पे पावरफुल चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि उन्हें एक डिपेंडेंसी से बाहर आना है, जो अब तक वो अपने कहो तो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड थे। ठीक है जी, ये कुछ पेरेंट्स की तरफ से चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, चाइल्डहुड से रिलेटेड हो सकता है, कोई वोंड्स थे जो अभी हील होने हैं। ठीक है, बार 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 रिपीटेशन हो रही थी, इसका साइकिल ब्रेक होना है। इस वजह से उनको पुश किया जा रहा है कि अब वो टाइम आ जाए कि अब वो चीज़ ख़त्म कर दी जाए। हर बार की तरह नहीं कि मैं हर बार डिपेंडेंसी में आके अपना ही जो सब कुछ अपने हाथों से गंवा बैठूं। अपना फ्यूचर प्रेजेंट को सिक्योर करने के लिए वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इस टाइम लगे हुए हैं, और आपकी तरफ भी बढ़ेंगे, आएंगे, आपसे बात करेंगे, कॉल मैसेज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए नहीं सोचे, आपके ऊपर ही फोकस्ड हैं पूरा, आप ही चाहिए हो। लेकिन उनके डोमिनेट से जो पेरेंट्स की तरफ से जो भी इनके हालात हैं, उस वजह से वो थोड़ा परेशान हैं। अभी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, लेकिन वो लेना चाहते हैं, बहुत जल्दी ले लेंगे। एक दो दिन के अंदर ये बहुत सारी क्रिएशन हो जाएगी। और साथ में डेविल अटैक्स हैं जो कि आपको इल्यूज़न में डाल सकते हैं आपके पार्टनर के खिलाफ। मैंने कल भी इंडिकेट किया था, फिर से आपको कह रही हूँ, आपके पार्टनर के खिलाफ आपको इल्यूज़न क्रिएट कर सकते हैं कि वो अपनी तरफ से शायद पॉजिटिव हों, लेकिन आप हो सकता है कि आपका माइंडसेट इस तरीके का है कि आप लोगों के बीच में फाइट हो सकती है, कुछ गलत फहमियाँ पैदा करके एक दूसरे को पॉजिटिव होगा लेकिन नेगेटिव कर दिया जाएगा। इस तरीके का थोड़ा सा अलर्ट मैसेज है आपके लिए। ठीक है जी, अब ये कल तक का टाइम है, कल तक ये क्रिएशन रहेगी। 2-3 दिन का टाइम दिया था, इसलिए मैं भी थोड़ा ऑब्जर्व कर रही थी कि क्या एक्चुअल में हो रहा है।
तो इसीलिए मैंने आपको थोड़ा लेट एनर्जी दी है। और थोड़ा सा देखो अपना ऑरा लॉक कीजिए, और कुछ गलत नहीं है, पॉजिटिव रहना है। उसके पीछे क्रिएशन देखो क्या रीज़न है, कुछ रीज़न है, एक चीज़ रिलीज़ होगी जो कि आपको नेगेटिव लगेगा, लेकिन ये एक वुंड्स ख़त्म होंगे जो चाइल्डहुड से रिलेटेड, एक डिपेंडेंसी से आपके पार्टनर बाहर आएंगे, वो कुछ डिसीज़न ले पाएंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए अपने पार्टनर का इंटरनली। तो उन्हें ऐसा मत जताइएगा कि कोई फ़ाइट करके या कुछ, थोड़ा सा पेशेंस रखने की यहाँ ज़रूरत है, ठीक है जी। तो फ़िलहाल मुझे यही एनर्जी पिक हो रही थी, और जिनको हीलिंग वगैरह लेने हों तो वो ले सकते हैं अभी आपका, क्योंकि ये कर्मा बेस्ड साल है, बार बार आपको बोला जा रहा है। ये हीलिंग बहुत ज़रूरी है जो आपके प्रेजेंट और फ्यूचर को सिक्योर करेंगी। साथ में आपके पार्टनर के ऊपर भी काम किया जाएगा। ये कपल हीलिंग्स है जो कि आपको सिक्योर करेंगी। इसीलिए मैंने ये पैकेज बनाया था कि आपको आने वाले टाइम में इतना बड़ा इल्यूज़न क्रिएट अगर आज ही नहीं संभाला तो कल क्या कर पाओगे। तो ठीक है जी, ये सब चीज़ें आप ही के लिए बनाई हैं और आप इसका बेनिफिट उठाइए। ये बार बार रिपीट नहीं होती है। उसके बाद फिर आपको 13 के बाद चार्जेस फिर से बढ़ जाएंगे, फिर आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर कहोगे मैडम बहुत महंगा हो गया। अभी मैंने डिस्काउंट ऑफर रखा हुआ है, आप ले सकते हो, ठीक है जी। तो फिलहाल मुझे तो यही एनर्जी फील हो रही थी, और जैसे न्यू अपडेट मिलेगी मैं फिर से आपके सामने हाजिर होंगी। थैंक यू।